हाँ जी। टूलेट बोर्ड सबसे लगा जो होगा वैष्णो में जाने के बाद लगा थी। टूलेट बोर्ड कब से लगा? टूलेट नई दुनिया में जाने के लिए जो भर्ती है वो भर्ती की संख्या पूरी हो जाएगी तो टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। नई दुनिया की बनने की शुरुआत कब से होती है? अरे मकान बनता है तो शुरुआत भी होती है, और मकान जब पूरा हो जाता है तो कहते हैं बन करके पूरा हुआ, अंतिम फिनिशिंग पूरी हो गई। वो तो जड़ मकान होता है, और यहाँ है चैतन्य मकान। नई दुनिया की चैतन्य आत्माओं का संगठन। तो नई दुनिया के जो भांति होंगे उनकी कोई संख्या निश्चित होगी या नहीं होगी? है? होगी। वो संख्या पूरी होगी और टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी भी क्या बोल दिया है? जो अव्यक्तवाणी और मुरलियां सुनते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको तो ये प्रश्न पूछने की भी दरकार नहीं रहती है। दरकार रहती है? अच्छा, तो किसी ने पढ़ा सुना है तो बताओ क्या बोला है? नई दुनिया का अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है। सन 76 में बोला था क्या? नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश की घोषणा तो हुई थी सन 76 के लिए, लेकिन ये नहीं बोला था कि लेट का बोर्ड लगा है या टू लेट का बोर्ड लगा है। दोनों ही बातें नहीं बोली हुई थी। अभी क्या बोल दिया है? अभी लेट तो हुआ है, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी भी नई दुनिया के कुछ भांति हैं जिनके नंबर डिक्लेयर होने वाले हैं, और वो ये भी इशारा दे दिया कि वो नंबर जल्दी जल्दी डिक्लेयर होंगे। जैसे त्रिमूर्ति के लिए डिक्लेरेशन में लंबा समय लग गया, या अष्ट देवताओं में से 2 मूर्तियों के डिक्लेरेशन के लिए लंबा समय लग गया। ऐसा लंबा समय नहीं लगेगा। इसलिए बोला कि टू लेट तो हो गया, नहीं लेट तो हो गया, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है। अभी चाहे तो नई दुनिया में अपना नंबर ले सकते हैं। वैष्णवी माता कब से आती है? वैष्णवी माता कब आएगी? ये तो बोला है कि विजयमाला का आवाहन करना है। क्या बोला? कौन सी माला का आवाहन करना है? विजय माला का आवाहन करना। विजय पाने वाली माला जिसके मन के 100% निश्चित है कि विजय जरूर पावेंगे। कोई भी हालत में उनकी हार हो जाए ये हो नहीं सकता।
वो विजय माला के दाने जरूर बनेंगे। और विजय माला सिर्फ रुद्रमाला के मणकों से बनती है या चंद्रवंशी मणकों से भी बनती है? हैं? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों के संस्कारों के मेल से विजय माला बनती है। अब चाहे विजय माला हो, चाहे रुद्रमाला हो, चाहे भक्ति की माला हो, माया की भी माला होती है कि नहीं? होती है। होती है। लेकिन सारी दुनिया की जो भी मालाएं हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, या 9 लाख की माला हो या 500 करोड़ की माला हो, उन सबके बीज कौन सी माला में है? रुद्रमाला। हैं? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला में तो सबके बीज है। तो जिस रुद्रमाला में सारी दुनिया के बीज हैं, उनमें अष्टदेवों के बीज नहीं होंगे क्या? हैं? है। अष्टदेवों के भी बीज हैं। और वो अष्टदेव दुनिया के या भारतवर्ष के खास जो भी अनुष्ठान होते हैं भक्ति मार्ग के, उनमें उनको विशेष महत्व दिया जाता है। क्या? नई दुनिया बनाना, नई दुनिया का मकान बनाना, ये बड़े से बड़ा अनुष्ठान है ज्ञान मार्ग का। जैसे पुरानी दुनिया में मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, तो पूजन करते हैं कि नहीं? धरणी पूजन करेंगे। तो कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो 8 की पूजा जरूर करेंगे। क्या याद है या नहीं है? शादी ब्याह का तो याद होगा। तो नवग्रहों का पूजन होता है। तो यहाँ भी बाप कहते हैं आवाहन करेंगे तो जानकर आवाहन करेंगे या बिना जाने पहचाने आवाहन कर लेंगे? जानकर आवाहन करेंगे। और पूरा जानना, पूरा ज्ञान सिर्फ बुद्धि से जान लेने से ही हो जाता है। तीसरी आंख से देख लिया, जान लिया, उसी से ही पूरा ज्ञान हो जाता है। या इन आंखों से देखने की भी जरूरत रहती है? इन आंखों से जरूरत रहती है या नहीं रहती है? रहती है। रहती है। अगर जरूरत न रहे तो भगवान बाप को साकार में आने की दरकार भी न रहे। इसी तरह जो विजय माला के मणके हैं, माला एक को कहा जाता है। एक मणके को माला कहेंगे या संगठन को माला कहेंगे? संगठन को माला कहा जाता है। ये निश्चित है कि जैसे मक्खियों की रानी होती है, शहद की मक्खियों की रानी, और एक रानी आती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ आ जाता है। सारा झाड़ आता है। परंतु फिर भी एक रानी को माला नहीं कहा जाएगा।
एक रानी आवे और उसको ऐसे मकान में रख दिया जावे जहां चारों ओर मॉस्किटो नेट लगा हुआ हो, तो कहेंगे कि विजय माला का आवाहन हो गया? नहीं, हैं? नहीं कहेंगे। कहेंगे? नहीं कहेंगे। यही हालत है विजय माला के आवाहन की। ये पुरानी दुनिया का जो परकोटा है, खासकर ब्राह्मणों की दुनिया का, कोई भी किले के दो प्राचीर, दो परकोटे होते हैं। उनमें बाहर का प्राचीर टूट चुका है। कब से? 76 सन 76 से ही टूट चुका। वो नॉन सरेंडर्ड वर्ग है जिन्होंने परकोटा तोड़ लिया है बाहर का। वो नॉन सरेंडर्ड वर्ग भगवान बाप के ज्यादा नजदीक है, या जो अंदरूनी परकोटे में बैठे हुए हैं वो ज्यादा नजदीक है? अंदरूनी परकोटे में बैठे वो ज्यादा नजदीक, वो ज्यादा नजदीक है। मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए आता हूं, तो पतितों को ज्ञान सुनाने के लिए आता हूं, या जो जन्म जन्मांतर के पावन है उन सन्यासियों को ज्ञान सुनाने के लिए आता हूं? भगवान बाप पतितों को पावन बनाने के लिए आता है, पतितों को आकर के ज्ञान सुनाता है। तो पतितों से प्यार करता है या नफरत करता है? प्यार करता है। पतितों से प्यार करता है, लेकिन वो पतित भी ऐसे होने चाहिए जिनमें पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हो, तीव्र संस्कार, कि बुद्धि की आंख से चाहे स्थूल आंख से एक सेकंड की नजर भी पड़ जाए तो खींचे चले आवे। इसलिए बोला तुम्हारे कुल का होगा कि दो अक्षर भी सुनेगा तो खींच के चला आवेगा। बाहरी परकोटे के, प्रवृत्ति मार्ग के, जन्म जन्मांतर के बच्चे हैं, बल पतित बने हुए, वो बाप के नजदीक आ जाते हैं, परंतु जन्म जन्मांतर का पतित पने का जो लेस चढ़ा हुआ है वो जल्दी खत्म नहीं होता है। उसे क्रॉस करने के लिए उन्हें ऐसी आत्माओं का सहयोग भी चाहिए जो जन्म जन्मांतर की पावन आत्माएं हैं, 21 जन्म की सहयोगी आत्माएं हैं। तो वो आत्माएं असिस्टेंसी में है या मुख्य पार्टदारी में है? असिस्टेंसी में है। असिस्टेंट है। उन असिस्टेंट्स का जो मुखिया है वो विजय माला का हेड, परंतु किस बंधन में बंधा हुआ है? मच्छरों के बंधन में बंधा हुआ है। जो मच्छरों की जाली है उसमें बंधी हुई है। और जाली भी टूट जाए, अंदर का जो परकोटा है वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक विजय माला का आवाहन नहीं हो सकता। परंतु यहाँ तो बाप ने बताया है कि विधि पूर्वक
सारे कार्य संपन्न होने। विधि से सिद्धि मिलेगी। विधि क्या है? अरे अनुष्ठान करते हैं दुनिया में कोई भी, या भारतवर्ष में जो भी अनुष्ठान करते हैं उनमें क्या विधि अपनाते हैं? नवग्रहों की पूजा। हाँ, अष्ट देवों की आवाहन करके उनका पूजन करते हैं, उनको पूज्य मानते हैं, उनकी मनौती पहले करते हैं। जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को ही नहीं पहचाना, रुद्रमाला है तो रुद्रमाला की जो भांति है वो पहले अपने परिवार के मुखिया लोगों को पहचानेंगे कि दूसरे परिवार के मुखिया को पहचानेंगे? अपने परिवार हैं? अपने परिवार के जो मुखिया हैं अष्टदेव, उनको पहले पहचानने वाले होंगे, जानने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, और उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले होंगे। तब कहेंगे कि विजयमाला का आवाहन करने का फाउंडेशन डाल रहे हैं। फाउंडेशन पक्का होगा तो विजयमाला भी पक्की बन जाएगी। फाउंडेशन ही पक्का नहीं होगा तो विजयमाला का आवाहन कर लेंगे क्या? कर ही नहीं सकते। और विजयमाला का बीज तो आई हुई है, में दूसरा मंत्र तो विजयमाला तो नहीं आई हुई है ना, बीज पक्का है तो आना है। विजयमाला का आवाहन करना है या सिर्फ विजयमाला के एक बीज का आवाहन करना है? बीज के साथ भी माला है या नहीं है? रानी मक्खी का बीज अकेला है, वो माला के साथ है। मान लो विजयमाला का जो बीज है वो असिस्टेंसी में है या मुखिया है? असिस्टेंस है ना। सृष्टि का जब निर्माण होता है तो दो के द्वारा होता है या एक के द्वारा? दो के द्वारा। दो चाहिए, जगत पिता भी चाहिए और जगत माता भी चाहिए। लेकिन कोई की दृष्टि केंद्रित हो जाती है माता के ऊपर और कोई की दृष्टि हो जाती है केंद्रित पिता बाप के ऊपर, और कोई ऐसे हैं जो माँ बाप दोनों के ऊपर केंद्रीकरण करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो यहाँ तो दुनिया का संगठन बनना है, नई दुनिया का परिपक्व संगठन बनाने के लिए एक के ऊपर दृष्टिकोण नहीं चाहिए। कितने के ऊपर चाहिए? दो के ऊपर दृष्टिकोण चाहिए। और ये कोई नई दुनिया का कच्चा संगठन नहीं है, ये तो पक्का संगठन स्थापन होना है। उसमें माँ बाप से ही परिवार नहीं बनता है नहीं, बच्चों से। क्या चाहिए? बच्चे से। किसी की शादी हो जाती है, शादी होने के साथ लंबे समय तक बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो क्या आस रह जाती है? बारिश पैदा। अरे हमारे भी बच्चे होते तो परिवार को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। अगर सिर्फ शादी हो गई और बच्चे पैदा नहीं हुए तो नीची दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ तो पूरा संगठन चाहिए, सिर्फ माँ नहीं चाहिए। क्या? बाप और बच्चे। माँ के साथ बाप भी चाहिए और माँ बाप के साथ बच्चे भी चाहिए। तो बच्चे भी अगर ऐड नहीं होते हैं तो पूरा संगठन, नई दुनिया की इकाई तैयार नहीं होती है परिवार की।
नई दुनिया के परिवार की पक्की इकाई का फाउंडेशन पड़ेगा, तो पक्का पक्का विजयमाला का आवाहन हो जाएगा। विजयमाला की जो हेड है उसका आवाहन करने के लिए छत्ता भी चाहिए। शहद की मक्खियां जो पालने वाले होते हैं वो सिर्फ रानी मक्खी को पकड़ लेते हैं, उसी से काम चल जाता है, या छत्ता भी तैयार करके रखते हैं? छत्ता भी चाहिए ना। तो संगठन तो दिखाई नहीं पड़ता, सब एक दूसरे का काट करने में लगे हुए हैं। जब बाप के ऊपर ही पूरा निश्चय नहीं है, अम्मा थोड़ी स्ट्रिक्ट नहीं होती है, अम्मा लीनेंसी वाली होती है। अबलापने का स्वभाव होता है थोड़ा। माँ जब अबला होती है तब ही बाप को ध्यान नहीं देती, बाप को छोड़ करके बच्चों को सपोर्ट करती है। बाप बीज की वैल्यू नहीं रहती और बच्चों को इतना सपोर्ट करती है कि बाप से भी बढ़ाने के लिए तैयार, तो उसे अबला कहा जाएगा या शिव शक्ति कहा जाएगा? अबला कहा जाएगा। और कोई अबला का ही आह्वान करे, अबला को ही याद करे तो निस्तारण हो जाएगा? नहीं हो सकता। यहाँ तो फाउंडेशन ही पक्का किसका पढ़ना है? निवृत्ति मार्ग का या प्रवृत्ति मार्ग का? प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन पढ़ रहा है। इसलिए तीनों ही चाहिए। क्या? बाप समान आत्मा भी चाहिए, माता समान आत्मा भी चाहिए, और बच्चों जैसे भी चाहिए। जैसे त्रिमूर्ति में तीनों ही समाये हुए हैं, बाप भी है, माता भी है। कौन है माता, कौन है पिता? त्रिमूर्ति में माता कौन है और पिता कौन है? राम। वो सर्वोपरि मूर्ति है, देव देव महादेव, वो हुआ जगत पिता। और शास्त्रों में जगत पिता को परिपूर्ण बनाने वाली मूर्ति कौन सी है? जो सदैव जगत पिता का ही आश्रय लेती है, जगत पिता के संरक्षण में ही रहती है और जगत पिता का ही संरक्षण करती है। वो कौन है? कृष्ण वाली आत्मा, विष्णु। सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। भस्मासुर ने जब आक्रमण किया तो क्या रूप धारण करा? मोहिनी रूप धारण किया। अंदर से शेरनी शक्ति और बाहर से मोहिनी रूप धारण किया। तो किसको सपोर्ट किया? राक्षस को बरगलाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया क्या है? अरे राक्षस को नीचा दिखाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया या उसको सपोर्ट किया? नीचा दिखाने के लिए रूप धारण किया। तो दूसरी शक्ति जो है प्रवृत्ति मार्ग की पक्की है और उसके बगैर प्रवृत्ति मार्ग पक्का नहीं होता है, वो है वैष्णवी शक्ति। और तीसरी मूर्ति है ब्रह्मा। नाम है ब्रह्मा, लेकिन प्रजापिता अगर ऐड नहीं है तो अबला है या सबला है? अबला है। तो अबला है। मुरली में तो बोल दिया
कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है या अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना रॉन्ग है, रॉन्ग। ये रंग है। अबला की स्टेज में चले जाएंगे, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। इसलिए अपने नाम के टाइटल के आगे प्रजापिता। प्रजापिता शब्द जरूर ऐड करना है। सिर्फ ब्रह्मा कुमारी बन करके रहे तो अबला बने रहे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है तो सब शिव शक्ति कहे जाएगी। तो नई दुनिया की स्थापना होनी है। उस नई दुनिया के पारिवारिक इकाई में तीनों प्रकार की आत्माएं चाहिए। बाप समान बाप भी होना चाहिए, माता के रूप में पार्ट बजाने वाली माता भी चाहिए, और बच्चों के रूप में पार्ट बजाने वाले बच्चे भी चाहिए। मुरली ने बोला है परमपिता के श्रेष्ठ मत है और उनकी है असुरी मत। बाप अकेला सत्य है, मगर उस सत्य बाप को भी पार ले जाने वाले तो लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी सत्य क्यों है? भूल गए जब परम पिता कहते हो। परम पिता शब्द कहने के साथ ही साथ भूल घुस गई। परम पिता कौन है और परमात्मा कौन है? मुरली पॉइंट बाबा ऐसा है। मुरली का पॉइंट ही बताओ, सुनाओ फिर से। परम पिता श्रेष्ठ मत है और परम पिता के साथ परमात्मा तो नहीं ऐड किया? नहीं किया। तो उसका अर्थ क्या हुआ? परम पिता हुआ माने निराकार और बाप अकेला सत्य है। हाँ, तो वो उस अकेले की ही सत्य है मत। वो जो नीचे वाला जिसमें प्रवेश करता है, जो आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, उसकी मत भी श्रेष्ठ नहीं है। अगर वो ऊपर वाला अलग हो जाए तो वो भी नीचे गिरता है या ऊपर उठता है? वो है मगर प्रत्यक्ष उसी शरीर से हो रहा था। हाँ, उसी शरीर से होता है। जब तक उस शरीर में है परमपिता तब तक ही श्रेष्ठ मत है, अथवा जब तक वो बाप समान बन करके रहता है तब तक ही श्रेष्ठ मत है। और बाप समान बन करके वो तब तक ही रहेगा जब तक दुनिया का विनाश नहीं हो जाए। दुनिया का विनाश हुआ और उसका खलास, काम खलास किसका? परमात्मा का। जो परम पार्टधारी है, शिव शंकर भोलेनाथ जो कहा जाता है, जिसका नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है, उसका भी परम पार्ट क्या है जो और कोई ने नहीं बजाया? कोई धर्म पिता वो पार्ट नहीं बजा सकता। क्या पार्ट है? पतितों को पार। पुरानी दुनिया का विनाश। वो काम ही पूरा नहीं किया तब तक तो उसका पार्ट रहेगा ना। और एक मुरली ने कहा है, बिरला मंदिर में लिखा है, भारत पहले कब्रिस्तान था, फिर धर्मराज ने परिस्तान बनाया, फिर यहाँ धर्मराज के लिए बोला गया और अभी अभी बोला है बाप के लिए। परी माने क्या ज्ञान और स्थान माने क्या? परी माने ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली बेहद की परी। ऐसी परियां जो ज्ञान योग के पंखों से ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ने वाली है, उनको कहा जाता है इंद्र सभा। क्या? इसकी सभा? इंद्र सभा। और वो जो परियां हैं, उनके रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? परिस्थान। परिस्थान। उनके दूसरे नाम भी दिए हुए हैं, मधुबन या मिनी मधुबन। वो मधुबन और मिनी मधुबन नंबरवार होंगे कि सब एक ही जैसे होंगे? नंबरवार नंबरवार होंगे। तो उनमें जो लास्ट में
सर्वश्रेष्ठ मिनी मधुबन या मधुबन होगा, वो किसका स्थान होगा? 100% परियों का पार्ट बजाने वाला स्थान होगा। वो परियां ज्ञान योग के पंखों से ऊंची स्टेज में उड़ने वाली होंगी और उनका संगठन का स्थान परिस्थान कहा जाएगा। ऐसे तो शास्त्रों में सब बातों का जिक्र आया हुआ है। कहीं जिक्र है उस परिस्थान का? वो जहाँ भी जाएंगे तो परिया हो जाएंगे, हैं? तो महान आएंगे तो इंद्रप्रस्थ जो धर्मराज ने जो राज्य बनाया, उस राज्य का जो राजमहल तैयार हुआ, उसका नाम क्या रखा राज्य का? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। प्रकष्ट रूपेण स्थान तैयार किया गया। ऐसा संगठन और कोई ने नहीं बनाया। वो इंद्रप्रस्थ की सभा कही जाती है। इंद्रप्रस्थ को स्थापन करने वाला मुखिया इंद्र कौन था? इंद्र। अरे शास्त्र में महाभारत में उसका नाम क्या दिया है? युधिष्ठिर। वो इंद्रप्रस्थ का राजा था, इसलिए परिस्थान कहा गया दिल्ली को। वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास ही कहीं स्थापन किया जाता है। और सिर्फ बिरला मंदिर में ही लिखा हुआ है। ऑल इंडिया में बिरला मंदिर खुले तो हुए हैं, लेकिन जो दिल्ली का बिरला मंदिर है उसमें ही पुराना श्लोक लिखा हुआ है। क्या? धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया। धर्मराज कौन है? ब्रह्मा बाबा। कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। शिव की आत्मा तो धारणा करने न करने का सवाल ही नहीं। उसको तो धर्मराज नहीं कहेंगे। कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा की सोल ही नहीं। धर्म की जो भी धारणाएं होती हैं उनमें श्रेष्ठ धारणा कौन सी है? सहनशीलता। सर्वगुणों का राजा। प्रैक्टिकल प्रूफ बन करके दिखाया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, न जगदम्बा ने करके दिखाया, और न जगत पिता का टाइटल धारण करने वाले ने दिखाया। दिखाया? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा ने वो पार्ट प्रैक्टिकल में धारण करके दिखाया। तो कोई धर्म का राजा है प्रैक्टिकल में, परंतु शरीर नहीं है। इसलिए जिस शरीर में भी प्रवेश करके वो ज्ञान योग के पंखों से ऊंचा उड़ने वाला स्थान तैयार करने वाला बनता है, वो इंद्रप्रस्थ कहा जाता है, परिस्थान कहा जाता है। और बाप को विरोध किया तो वो धारणा में आएगा, हैं? धारणा की लिस्ट में आएगा। कोई बाप को विरोध किया वो धारणा की लिस्ट में आएगा। वो बात किसने विरोध किया? कोई भी। कोई माने छुपाना क्यों? बताया गया है एक के आदि में गीता माता और ब्रह्मा बाबा बाप विरोधी थे दोनों। ब्रह्मा बाबा के विरोध का कोई प्रूफ हो तो बचाओ। वो तो बच्चा विरोध करता है या बड़ा विरोध करता है? बच्चा बच्चा विरोध करता है?
जो विरोध करने वाले हैं, दुश्मनी करने वाले होते हैं, वो दुश्मनी मनाने वाले, मानने वाले बड़े होते हैं या बच्चे होते हैं? बड़े होते हैं। बड़े होते हैं। बच्चा बुद्धि थोड़े ही कुछ विरोध करता है, वो कुछ समझता ही नहीं है, वो क्या विरोध करेगा? तो बड़ा था, है शरीर के रूप में तो बड़ा है। शरीर के रूप में बड़ा होने से बड़ा मान लिया जाता है? हैं? बाबा अगर बड़ा होता तो रुद्रमाला में आना चाहिए। शरीर टूट गया है ना, कैसा है? हैं? शरीर टूट गया। हाँ, शरीर बड़ा था ना। लांग बूट का हैं? लांग बूट कहा गया। क्या लॉन्ग बूट कहा गया है। लॉन्ग बूट। लांग बूट कहा गया है? तो जिसको लांग बूट कहा गया है वो लंबे समय तक चलने वाला लांग बूट कहा जाएगा या छोटा बूट कहा जाएगा? ये बात भी संगम दृष्टि पर ही लागू हो रहा है। क्या? लांग बूट की बात। लांग बूट संगम की कृष्ण के लिए लागू होती, तो फिर यहाँ क्यों ऐड कर रहे हैं? अभी क्लियर हुआ ना बाबा? तुम्हारी बुद्धि पंगे लेती रहती है। बाबा एक मुद्दे में कहा है, सामने बैठा है ब्रह्मा, हैं? सामने बैठा है ब्रह्मा, परंतु शिव बाबा को ही याद करना। ये पॉइंट राम बाबू को कैसे लागू होगा? वो दोबारा जन्म लेकर 30 नवंबर 1969 में आया था। जो वाणी बोली गई है वो स्पेशल किस समय बोली गई है? वो तो ये ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय बोला गया। उस समय बोली गई, तो सामने बैठा है ब्रह्मा, वो तो बैठा ही था। लेकिन सामने कौन नहीं बैठा था? राम वगैरह। वो राम वाली आत्मा सामने नहीं थी। हाँ, मगर उनको लिया तो कैसे लेना? वो राम वाली आत्मा उस समय भी सामने नहीं थी। क्या? और उनके शरीर छोड़ने के बाद भी कई वर्ष तक सामने नहीं रही। और उनके लिए तो शिव बाबा तो ब्रह्मा के रूप में ही था। है? किन के लिए? राम बाप के लिए। वो आत्मा थी ही ज्ञान में? वो प्रैक्टिकल में ज्ञान में थी या इमर्ज की जाती थी? अरे तो उसके लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता थी या न थी। और ब्रह्मा बाबा की सहनशीलता शिव की प्रवेशता के कारण है। लेकिन शिव ने निमित्त तो कोई को बनाया। सहनशीलता का विशेष से विशेष पार्ट बजाने के लिए निमित्त किसने बनाया? किसने बनाया और किसको बनाया? शिव बाप ने बनाया। और किसको बनाया? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण दादा लिंगराज को बनाया। तो बनाने वाला बेवकूफ था या 63 जन्मों का जानकार था? और फिर हार्ट फेल हुआ। भले हार्ट फेल हुआ, अम्मा का हार्ट फेल हो सकता है? जिसका हार्ट चौड़ा नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, उसका हार्ट फेल होगा? या जिसका हार्ट मजबूत होगा वो फेल होगा? जिसका कमजोर होगा वो फेल होगा। याद में जो याद है, उस याद में देह अभिमानी तीखा जाएगा या आत्मा अभिमानी तीखा जाएगा? आत्मा। तो माँ और बाप के बीच में देह अभिमानी कौन होता है और आत्मा अभिमानी कौन होता है? माँ होती है देवभानी, बाप होता है आत्मा। आत्मा अभिमानी वो तीखा जाता है। बाबा अगर ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया गया तो फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, तो इनको नहीं सुनाता हूँ, तुमको सुनाता हूँ, इनसे तुम बच्चों से बात करता हूँ। सहनशीलता का मतलब ये थोड़े कि बुद्धिमान भी है। बुद्धि है तो ही पता चलेगा ना इस बात पे सहन करना है। अगर बुद्धि नहीं तो कैसे पता चलेगा इस बात पे सहन नहीं करना है? हाँ, तो यही कमी रह गई। बाबा फिर भी सहन किया। ब्रह्मा बाबा ने सहन तो बहुत किया, उनसे जास्ती सहन और कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। लेकिन किस बात की कमी रह गई कि किसके आगे सहन करना है? आसुरी बच्चों के सामने सहन करना है या नहीं करना है? और बाप के सामने जो बाप का पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी है, उसके सामने सहन करना है या नहीं करना है? ये ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान नहीं है। सबके सामने सहन कर लिया उन्होंने। हाँ, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि सहन शक्ति किसके सामने धारण करनी है और किसका सामना करना है।
सहन ही सहन करते जाएं और ये पता ही नहीं है कि किसका सामना करना चाहिए, किसके सामने सहन करना चाहिए। सर्वशक्तिमान बाप के सामने सहन करना है या सामना करना है? सहन करना है। मुरली में तो बोला बाप का कब सामना नहीं करना चाहिए। और बाबा एक मुरली में बोला है अब थोड़ी समय के अंदर ही धर्मराज का प्रत्यक्ष रूप अनुभव होगा, क्योंकि अभी ये अंत का समय चल रहा है ना, ऐसा कहा। अनुभव होगा धर्मराज का रूप थोड़े ही समय में, उसके बाद बहुतों को ये अनुभव हो रहा होगा कि हम अभी अभी विकर्म करते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं, श्रीमत की बरखिलाफ ही करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, और अभी अभी उसका दंड मिलना शुरू हो जाता है। अवस्था नीचे गिर जाती है, उमंग उत्साह खलास हो जाता है, पुरुषार्थ चौपट हो जाता है। कितनी भी ताकत लगाएं, कितनी भी हिम्मत करें, बाप से मदद मिल नहीं सकती। तो ये धर्मराज की सजा कम है क्या? स्थूल सजाएं खाएंगे तभी सजा अनुभव करेंगे क्या? कि इशारे से भी समझा जा सकता है। और बाबा ये जिस समय बोला गया था उस समय तो ब्रह्म बाबा जीवित थे। क्या बोला? मुरली की पॉइंट, क्या मुरली का पॉइंट? अभी जो पूछा गया बोलो फिर से, रिपीट कर दो, बहुतों को याद नहीं रहा। आज थोड़ी समय के अंदर ही है। धर्मराज का प्रत्यक्ष रूप अनुभव होगा है। कि ये अंत का समय है ना, है। तो फिर ये ब्रह्म बाबा जब जीवित थे उस समय उनके मुख के द्वारा बोला गया। ये मुरली का पॉइंट है या अव्यक्तवाणी का पॉइंट? ये तुमको याद रहा? कपड़ा हो गया। चलो और बाबा हफ्ते में 7 दिन रहते हैं ना, एक हफ्ते में 7 दिन रहते हैं ना, तो 7 दिन में 9 ग्रहों का 7 नाम आया और 2 ग्रहों का नाम नहीं पे। जो 8 हैं अष्टदेव, और सतयुग में जो नारायण होते हैं नाम कमाने वाले, वो कितने हैं? नाम कमाने वाले जिनका नाम बाला है, वो कितने हैं? एक तो आर्य समाजी का नाम बाला नहीं है, और दूसरा जो नवग्रह है, जो वैल्यूलेस है, उसका भी नाम बाला नहीं है। बाकी जो 7 ऊपर वाले हैं उनमें भी जो एक है उसका नाम बाला है, विशेष, और बाकी जो 6 हैं उनका भी नाम विशेष है। इसलिए 7 ही विशेष धर्म है और बाकी सब मठपंथ हैं। इसलिए 7 का ही नाम बाला है। जो प्लूटो आदि हैं वो तो बाद में प्रत्यक्ष हुए, ज्यादा महत्व के नहीं है। और एक पॉइंट, तुमको भी प्रवेश होकर ब्रह्म बाबा की तरह कर्तव्य निभाना है। ये किसके लिए कहा? तुमको भी प्रवेश होकर ब्रह्म बाबा की तरह कर्तव्य निभाना है। ठीक है, ये किसके लिए कहा? तुमको माने जो सन्मुख है, जो सन्मुख है वो शरीर सहित
सिद्धि पाने वाले हैं या बिना शरीर के सिद्धि पाने वाले? बिना शरीर के। माने दो कैटेगरी हो गई प्रवेश करने वालों की। एक कैटेगरी तो उनकी जिनका अपना शरीर ही नहीं है, जैसे ब्रह्मा बाबा, विश्व किशोर, जगदीश भाई, कुंवर का दादी। और दूसरे वो हैं जिनको अपना शरीर भी रहे और शरीर रहते रहते भी आत्मिक स्थिति इतनी पक्की हो जाए कि शरीर अलग दिखाई पड़े और आत्मा अलग दिखाई पड़े। ऐसी परिपक्व हुई आत्माएं दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा करके और वापस आ जाएंगी और उनसे विकर्म करा देंगी। वो एटम बम फोड़ने के निमित्त बन जाएंगे और वो साफ बच जाएंगे। और बाबा इसके मतलब यही हुआ ना, जो प्रवेश करने वाले हैं उन्होंने ऐसा संस्कार भी धारण किया हुआ है, जो प्रवेश करने वाला है उन्होंने भी ऐसा संस्कार भी धारण किया है, ऐसा जैसे कि बम फोड़ने के लिए। उड़वाने के। वो थोड़ी बम फोड़। एक होता है राजा, आदेश देता है फांसी पे चढ़ाया जाए, इसने ये पाप कर्म किया जघन्य। और एक होता है उसको फांसी पर लटकाने वाला। राजा फांसी पर लटकाता है और उसको आंखों से देखता है या नहीं देखता है? हा? देखता है। नहीं, राजा से वो आदेश देता है, देखता भी नहीं। कपड़ा डाला जाता है ना? है? कपड़े डाला कपड़ा डाला जाता है ना, पकड़ा? कपड़ा डाला जाता है ना, ऐसे नहीं देखता है। जिसको फांसी लगती है उसके मुंह पर कपड़ा डाला जाता है, राजा को नहीं कपड़ा डाला नहीं, राजा नहीं देखता है। है? राजा के बारे में नहीं बोला, जिसको फांसी दिया गया हाँ, उसको कपड़ा भले डाला जाता हो, देह अभिमान का कपड़ा डाला जाता है मुख में। क्या? हाँ, देह अभिमान में अंधा हुआ है तब तो सजा खाई। और अब मुरली का पॉइंट है, मैं कालों का काल हूँ, कोई काल मुझे काल नहीं सकता। क्योंकि ब्रह्मा बाबा में जब प्रवेश थे शिव, जब ब्रह्मा बाबा का देखा तो पड़ा, उनका शरीर छूट गया, तो फिर शिव तो मौजूद था उस समय शरीर में। है? शिव तो उस शरीर में था, मौजूद था। फिर भी हाँ। काल कैसे था? कोई बाप का कालों का काल, महाकाल बाप का पाठ था। वाह वो तो भाई। कल्याणकारी है? वो कल्याणकारी पाठ था। वो बात है। वो बात नहीं, जब शरीर में प्रवेश होकर मुरली उनके द्वारा सुने वो गए। मुकर्रर था। मुकर्रर रहता तो नहीं। अरे टेम्परेरी रहते हैं। टेम्परेरी मकान में किसी की लागत लगती है क्या? लगाव लगता है? बाबा, जब इस्लाम धर्म का शूटिंग कुमारिका दादी द्वारा हुई ना, हैं? जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े तो उन्होंने शांति स्तंभ बनाया कुमारिका ने। तो ऐसे ही अनेक धर्मों की शूटिंग कैसे हुई? अनेक धर्म वाले जो कबर बना करके उस पर वो ताज खड़ा करते नहीं है, जैसे क्रिश्चियन धर्म वाले हैं कबर बना देते हैं, कबर बना के उसके ऊपर क्रॉस खड़ा कर देते हैं। नहीं खड़ा किया, ऐसे ही शूटिंग होती है। और बाबा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो फिर तुम्हारा जन्म भी हुआ ना? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ हाँ, तुम्हारा जन्म भी हुआ तो ना? तुम्हारा जन्म भी हुआ। ये छोटी माँ के लिए कहा गया। माना तुम्हारी पैदाइश कब हुई है? 47 में हुई। जब पार्टीशन हुआ। क्या? न पार्टीशन हुआ होता न तुम्हारा जन्म जन्म होता। पार्टीशन हुआ तो तुम्हारा जन्म हुआ। क्या? ये पार्टीशन से तुम्हारी प्रत्यक्षता होती है, नहीं तो तुम्हारी प्रत्यक्षता भी नहीं होती। नहीं होने वाली। माने निमित्त कौन है? अरे लड़ाई का निमित्त कौन है? द्रौपदी, सीता, लक्ष्मी या लक्ष्मीपति, सीतापति? कौन है निमित्त?
अरे जो निमित्त है वो नारी ही निमित्त बनती है जब अबला बनती है। नारी ना अबला बने, न परिवार में फूट पड़े, न रावण राज्य आए। ये हिंदुस्तान का पाकिस्तान का बंटवारा क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि राजाओं का राज्य खलास हो गया, प्रवृत्ति मार्ग समाप्त हो गया। और बाबा ये स्थूल जन्म की बात है या है? ये स्थूल जन्म की बात है? जो बात स्थूल में लागू होती है वो सूक्ष्म में भी लागू होती है। जो बात हद में है वो बेहद में भी होती है। और फिर बाबा छोटी माँ का मृत्यु सहज था या हत्या की गई? है? उनका मृत्यु सहज था या मृत्यु की गई? हत्या की गई। जो बात पैदा ही नहीं हुई, जो बोली भी नहीं गई, उसको बुद्धि में क्रिएट करने से क्या साबित होता है? कि मनन चिंतन मंथन बाप का ज्यादा चलता है या अम्माओं के पीछे बुद्धि पड़ी हुई है? बुद्धि कहाँ लगी हुई है? 500 करोड़ के पीछे बुद्धि क्यों नहीं लगी? नहीं, बाप के पीछे तो बाप के पीछे तो बाप की ही चिंता करो। तो बाप को ऐसा क्यों कहा गया कि लाश भी गुम कर दिया? और ऐसा भी कहा है ना, जिन्होंने माँ बाप को पहचाना वो बढ़ते के अधिकारी। ठीक है, तो अभी बाप के बारे में नहीं जाना करते। एक के बारे में जानना चाहिए या दोनों के बारे में जानना चाहिए? और बाबा हाँ, एक प्रश्न। बाप कहाँ कब जाता है? अम्मा ना हो तो बाप कहाँ जाएगा? नहीं। अरे बाप कहाँ गया? माना कहने वाला दोनों को जानने वाला हो। किसको किसको? बाप को भी, और बाप है तो अम्मा तो जरूर होगी। हाँ। बाबा ये पूरी में बोलती है 218 में कृष्ण जन्म लेते हैं ना, है 218 में कृष्ण संगम की कृष्ण 218 में जन्म हुआ। कृष्ण जन्म लेते हैं ना, हाँ, वो पहले 2 माता है ना, आज एक नाग में 2 माता है ना, एक ही राजा होते हैं ना, एक ही राजा सूर्यवंश में, चंद्रवंश रुद्रमाला में है और चंद्रवंश में है बाबा। 2 माताएं हैं राजा और 2 माताओं में एक माता सूर्यवंश है और एक माता चंद्रवंश की मुखिया। वो चंद्रवंश मुख्य पहले राजा होते हैं बाबा। ठीक है, तो दूसरा का माता रुद्रवंश रुद्रमाला में है। रुद्रमाला की मुखिया। हाँ। वो पहले कौन राजा होते बाबा? पहले कृष्ण का चंद्रवंश वाले जो रानी बनते हैं या राजा बनते हैं? कृष्ण का रुद्रमाला में आके ना बाबा। हैं? कृष्ण का पहले कृष्ण का रुद्रमाला में बोलते हैं। आप अपनी बात तेलुगु में बोलिए धड़ाधड़, ताकि सबकी समझ में आए। नहीं तो किसी को समझ में आया हो तो बताओ ये क्या कह रहे हैं। और रुको, इनकी बात कोई को समझ में आई हो तो बताओ हिंदी में। पहले कृष्ण रुको तो, इसलिए तेलुगु में बोलो धाड़ से। बाबा 2018లో కృష్ణుడు జన్మ తీసుకుంటాడు. పహలే ముందు చెప్పని అండి, కృష్ణుడు జన్మ తీసుకుంటాడు చెప్పని. చెప్పని బాబు నిలబడి చెప్పండి. బాబా కృష్ణుడు 2018లో జన్మ తీసుకుంటారని చెప్పారు బాబా.
ఆయన జోడీగా పహలే మాత రాధా వస్తుందని చెప్తున్నారు. రాధా అంటే राधा चंद्रवंश से आती है या सूर्यवंश से आती है, ऐसा कह रहे हैं। राधा चंद्रवंश की, इससे पैदा और होता है। कृष्ण सूर्यवंश का। हाँ नहीं बाबा, वो बोल रहे हैं हाँ कृष्ण वाला बच्चा जन्म लेता ना, हाँ उसका युगल ओम राधे नहीं, ओम राधा नहीं बोले उन्होंने। नहीं वो बोल रहे हैं, समझ नहीं पाते उनका युगल कौन आते उनका युगल कौन होते? तल्ली ఎవరైతారా కృష్ణుడికి? वो तो सन 18 की बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह की बात कर। दोनों जन्म लेते हैं एक माँ से। दोनों जन्म सतयुग में लेंगे इकट्ठे या संगम युग में इकट्ठे जन्म लेते हैं? अरे सत्युग में। जो इकट्ठा जन्म लेने की बात है वो संगम युग की है या सतयुग की है? सत्युग हैं? सत्युग अरे इकट्ठा जन्म कहाँ होता है? सत्युग युगल बन करके जो भाई बहन जन्म लेते हैं वो कहाँ जन्म लेते हैं? सतयुग में या संगम युग में? सत्युग में। सतयुग में जन्म लेते हैं। बाकी संगम युगी कृष्ण वो तो उसके लिए तो नहीं कहा कि संगम युगी कृष्ण के साथ ही साथ राधा का जन्म होता है। ये तल्ली ఎవరైతారా? और बाबा एक मुरली का पॉइंट है, मेरे मरते के अधिकारी श्रीमत के अलावा किसी के आदिम नहीं होते। ठीक है, ये 108 और नंबर 1 और भी होते हैं? 108 में भी होते हैं या सिर्फ 8 ही होते हैं? मेरे वर्षे के अधिकारी, जो मेरे कहने वाला है वो कौन सी आत्मा है? शिव। जिसने कहा मेरे वर्षे के अधिकारी, वो मेरा कहने वाली एक आत्मा है या दो आत्माएं? एक आत्मा। एक आत्मा है। वो एक आत्मा ऐसा परिपूर्ण सत्य परिवार स्थापन करने के निमित्त बनती है जिसे 100% सत्य युग कहा जाता है। उस सत्य युग में मेरे वर्षे के अधिकारी 100% मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी श्रीमत के अलावा और किसी के अधीन नहीं। किसकी मत के अलावा? और श्रीमत किसे कहे? जो श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेष्ठ मत किसे कहे? जो बाप जो मत है, कौन है बाप? बताओ ना। अरे वो बाप कौन है? शिव बाप, प्रश्न उठा है। हाँ, शिव बाप की जो मत है, शिव बाप, लेकिन बाप तो दो है, एक मनुष्य पिता और एक आत्मा। आत्माओं का पिता। तो कौन सी मत की बात श्रीमत कहेंगे? बाबा शिव बाप को जो देता है शरीर में प्रवेश होकर वही तो श्रेष्ठ मत है। माना दोनों बाप एक ही शरीर में प्रवेश होकर के, मुकर्रर रथ में प्रवेश होकर के जो मत देते हैं, उस मत के अलावा और कोई की बात मानने वाला न हो। कोई श्रीमत लेने वाला, श्रीमत पर चलने वाला अधिकारी बच्चा है। मेरी श्रीमत पर चलने वाला अधीन होगा या अधिकारी होगा? अधिकारी होगा। अधिकारी होगा। और किसका अधिकारी? एक सत्य राज्य का अधिकारी। वहां जो भी होंगे यथा राजा तथा प्रजा, 8 में से कोई भी ये अनुभव नहीं करेगा कि मेरा राज्य नहीं है, मेरे बाप समान बड़े भाई का राज्य है। इस शास्त्रों में भी गायन है। 5 पांडव युधिष्ठिर के लिए 100% समर्पित थे, या कुछ समर्पित थे, कुछ नहीं समर्पित थे? 5 हैं? 5 समर्पित थे। 5 पूरा समर्पित थे। नहीं तो भाइयों में ऐसा एक देखा नहीं जाता दुनिया में कि उनकी पत्नी को दांव पे लगा दे। बड़ा भाई दांव पर लगा दे।